ये है दोस्तों इंडियन एलम का प्लांट। जबकि इसका डोरमसी का वक्त है, बट अभी भी ये जगा हुआ है और उसको अब सोने के लिए थोड़े दिन सोने देंगे तो मैं उसका डिपोलिएशन कर दूंगा। एकदम से ये जागेगा नहीं, क्योंकि जब मैच्योर प्लांट में मैंने देखा है कि अभी इसका फ्रूटिंग का पीरियड है, यानी जब भी फ्रूटिंग होती है इसमें केवल और केवल पपड़ियाँ आती है, यानी ये पपड़ी का ट्री है। चिलबिल कणजू भी बोलते हैं उसको। तो चलिए उसका डिफ्यूजन कर देंगे। एकदम ही डल दिखेगा, कुछ पत्ते गिरने वाले हैं। ये देखिए, कल भी ये डिहाइड्रेट हुआ था इसलिए भी है, और उसको हम थोड़ा डिफ्यूलेशन कर देंगे। डिफ्यूलेशन तो आप सबको पता ही है दोस्तों। तो चलिए एक बार हाजिरी लगा दीजिए और देखते रहे वीडियो। यहाँ बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचों के साथ मैंने इस प्लांट को डिजाइन किया हुआ है। ये मेरा थोड़ा पुराना प्लांट है, 13 या 14 के बीच का होगा। मैंने उसको वाइल्ड हार्वेस्टिंग से लगाया था, उनाई के जंगलों से लाया था मैं इसको। तो मैं वाइल्ड वैरायटी डिस्कवर करता रहता हूँ। इन्हीं में से एक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है दोस्तों, बहुत ही फ्लेक्सिबल। बहुत सारी ब्रांचों के साथ मैंने ट्रेन किया है। कह सकते हैं कि ये मेरा पहला बोनसाई है। फिर भी अब तक मैंने उसको बोनसाई पॉट में नहीं डाला है। अगर इस बार मौका मिलता है तो मैं ज़रूर उसको किसी बोनसाई पॉट में डालूंगा, क्योंकि पॉट भी डिजाइन नहीं कर पाया। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इस बार तो मेरी इच्छा थी कि मैं बोनसाई पॉट डिजाइन करूं मेरे प्लांट्स के लिए, बट मैं जो डिजाइन करता हूँ वो सब तो सेल ही हो जाते हैं। तो मेरे लिए तो मुझे वक्त नहीं मिलता, या मैं ही मेरे पॉट्स को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैं इस तरह से सभी प्लांट्स के पत्ते निकाल देता हूँ। फिर देखते हैं इसका ब्रांच स्ट्रक्चर। कितनी सारी अनवांटेड ब्रांच है, तो देख सकते हैं ब्रांचें कितनी डेंस है दोस्तों। ब्रांचिंग देखिए, ब्रांच का फ्लो लाइन देखिए, ब्रांचों का फैलाव देखिए। बट बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें हैं, बट उन ब्रांचों को रख के भी मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जैसे हम फाइकस में देखेंगे इस तरह अगर अनवांटेड ब्रांचें हुई तो यहाँ लंप बनने लगता है, जैसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। यहाँ भी एक पूरी तरह अनवांटेड ब्रांच है। तो ये ब्रांच मुझे ये जगह भरने में मदद करती है। वैसे कम ब्रांचों में भी स्टाइल हो सकता है, बाद में भी निकलना पड़े तो कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी, बट मैं ऐसे ही रखना चाहता हूँ इस प्लांट को, क्योंकि मैं जब नहीं जानता था ब्रांचों के बारे में तब से है, तो उससे भी क्या होता है वो भी मुझे देखना है। तो कुछ ब्रांचें न्यू ग्रोथ हुई है। ये इसमें मैंने ग्राफ्टिंग भी किया है। ये ग्राफ्टिंग बर्ड है दोस्तों। ये जो ब्रांच है ये ग्राफ्टिंग से हुई है, और उसमें मैच्योरिटी भी दिखती है, उसके पत्ते भी अलग है। यहाँ कोई और भी ब्रांच है जो कि ग्राफ्टेड है, मुझे अब याद नहीं, बट ये मुझे बिल्कुल याद है टॉप ब्रांच। जैसे बोगनवेलिया में अलग अलग कलर में करते हैं लोग, उसी तरह से। तो चलिए जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं वायरिंग भी करूँगा। तो दोस्तों एक बोनसाई कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें बदलाव आते रहते हैं। ये लाइव आर्ट है दोस्तों। आप जो भी ब्रांचें प्लेस करेंगे वो कुछ ही दिनों में वहाँ से हट भी सकती है। बहुत कुछ होता है दोस्तों। आपको इन सब में बैलेंस भी बनाए रखना होता है। पिछले ईयर की ये नई ब्रांच आई थी वो है, उसमें से अभी तक कोई मुझे दिखा नहीं है कुछ फुटाव। तो इस स्प्रिंग में देखते हैं क्या होता है। यहाँ बढ़िया सी ब्रांच मिली है। वायरिंग की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, बट जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं ज़रूर वायरिंग करूँगी। ये टॉप ब्रांचों में है। यहाँ एक पूरी ब्रांच नई आई हुई है, ये ब्रांच है जिसमें मुझे वायरिंग करनी होगी। पुरानी ब्रांच वायरिंग भी मैं नहीं हटाने वाला, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुआ है इस प्लांट में, बट मेंटेन रहा है ये प्लांट। ये कुछ ब्रांचें हैं जो हमें ट्रिमिंग करनी पड़ेगी बाद में, जब इसमें ग्रोथ होगा दोस्तों। यानी ग्रोथ जैसे ही अभी कुछ दिनों में स्टार्ट होगा। अगर पिछली बार ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि ये सोता रहेगा, इसलिए मैंने इस तरह से डिफोलेशन किया और एकदम जग गया था,
हो सकता है इस बार भी ये जाग जाए। तो कुछ ब्रांचें हैं जिसमें मुझे करना है वायरिंग। जो नई ब्रांचें हुई है इसमें, तो यहाँ त्रिशूल बना है दोस्तों, वो भी देखें। अब जो भी ब्रांच पहले जो रखी है वो रखी, पर यहाँ मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए एक ब्रांच जाएगी। अभी नहीं दोस्तों, जब जान लिया है तो उसको हटा देता हूँ, बट पहले की जो ब्रांचें हैं वो तो मैं रखूँगा ही, क्योंकि उसकी वजह से मेरे प्लांट में मुझे कोई डिसएडवांटेजेस नहीं दिख रहा। तो दोस्तों ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है और हर साल इसकी ब्यूटी अच्छी होती चली जाती है, इसमें इजाफा होते रहता है। जितना चाहे मरोड़ो ये टूटता नहीं है, ये इसका बेनिफिट है। ये है इंडियन एलम, पपड़ी, कणजू, जिसकी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे लोकल वेराइटीज डिस्कवर करना पसंद है। ये यहाँ बैठेगा क्योंकि यहाँ अभी जगह खाली है, तो यहाँ मुझे वायरिंग करना है। तो दोस्तों कुछ जगह पे वायरिंग भी कर लिया है, तो इस तरह का ओवरऑल लुक सामने आता है। बहुत ही अच्छे से डेंस है कैनोपी। अब पत्ते आने की वेट करेंगे हम। जैसे ही बड्स ओपनिंग होंगे हम उसको रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। शायद मैंने पिछले साल इसका रिपोर्टिंग नहीं किया था, तो इस साल हम कर देंगे, क्योंकि कुछ रूट्स बड़े हो जाते हैं, इसको छोटा करना है। भी रेगुलर अपडेट हो ही रहे हैं, तो आपको केवल करना यह है कि वीडियो देखना है। कुछ टिप्स अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप ज़रूर बताएं, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।